हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 या कह दीजिए सवाल नंबर 9। इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास में दो प्रकार की विधियां हैं और ये दो प्रकार की विधियां कहां से आई? तो आपने चैप्टर 6 त्रिभुज पढ़ा होगा जिसमें हमने दो प्रकार की बातें सीखी थी। एक बात हमारी थी समरूप नियम। एक तो इस प्रश्नावली में इस नियम से सवाल को हल करते हैं और दूसरा जो हमने पढ़ा इसमें, इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय और इसी प्रमेय का नाम है आपका 6.1 प्रमेय। इन दो विधियों से आप किसी भी सवाल को इस प्रश्नावली में सोल्व कर सकते हैं। आपको इन दोनों विधियों में से जो भी विधि उपयुक्त लगती है उस विधि से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। कहने का मतलब आपको जो भी आसान लगे उस विधि से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा सवाल कि यहां देखते हैं सवाल में हमको क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं हम। तो यहां क्या दे रखा है? ABCD एक समलंब है। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि समलंब का मतलब क्या होता है। तो ये समलंब है वो चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समानांतर हो एवं दो भुजाएं असमानांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो यह हो गया समलंब। फिर क्या दे रखा? जिसमें AB समानांतर DC है। ये किस प्रकार का समलंब चतुर्भुज है? ABCD चतुर्भुज में AB जो भुजा है वो और DC भुजा है वो दोनों आपकी समानांतर है। तो सबसे पहले आप अपने वहां एक समलंब चतुर्भुज का जो डायग्राम है उसको बना लीजिए। तो पहले खींच लेते हैं AB, ये बना दिया मैंने AB, ये हो गया आपका AB। और दूसरी आपकी जो भुजा है आपके अंदर वो हो गई आपके इसके अंदर DC। ये दो भुजाएं हो गई। अब क्या करेंगे? इसको चतुर्भुज बनाना है तो हम इन दोनों को मिला लेते हैं। तो एक भुजा हमारे पास में आ गई AD और एक भुजा हमारे पास में यहां से आ गई BC। इस प्रकार से हमारे पास में ABDC या ABCD इस प्रकार का एक समलंब चतुर्भुज तैयार हो गया। अब देखिए, तथा विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसके अंदर आपको बनाने हैं विकर्ण। तो विकर्ण कैसे बनते हैं? इसके आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं इसको यदि हम मिलाते हैं तो ये बन गया हमारा विकर्ण। AC विकर्ण है वो इस प्रकार से बन गया और B बिंदु को D बिंदु से मिलाते हैं तो एक विकर्ण आपके पास में इस तरीके से बन गया। अब देखिए, ये दो विकर्ण आपने खींचे AC और BD, तो वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहने का मतलब यहां पर आकर के काटते हैं तो ये O हो गया। इतने तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमको कुछ इस प्रकार से काम करना है। फिर क्या कह रहा है? दर्शाइए कि, दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना या प्रूव करना। क्या प्रूव करना है? AO बटा BO, ये जो AO और ये देखिए BO बराबर CO बटा DO। तो ये हो गया आपके पास में CO और ये हो गया DO। इसको आपको प्रूव करना है। तो आप हम कैसे इसको प्रूव करेंगे वो देख लेते हैं। हम यहां पर उपयोग करेंगे हमारे समरूप नियम वाली विधि से। इसको बड़े ही आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है परीक्षा के हिसाब से? सबसे पहले आपको जो दे रखा है उसको उतार लीजिए। क्या दे रखा है यहां पर? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ये आपको एक तो दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है? जिसमें AB समानांतर DC। आप लिखेंगे AB समानांतर DC। ये जो दो बातें हैं वो आपको दे रखी है तो आपको इसके अंदर उतार देना है। दिया है, ये आपको दिया है। ये करना पहला काम। दूसरा, दर्शाइए का मतलब सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये आपको दर्शाइए का मतलब प्रूव करना है, या लिख दीजिए सिद्ध करना है। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब इसको कैसे हल करेंगे वो देखिए। अब यहां शुरू करते हैं हमारा हल। यहां पर आप देखेंगे तो यहां देखिए हमारे पास में इस आकृति में जैसे ही ये दो विकर्ण है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहां पर देखेंगे तो हमारे पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं। यहां पर
ए ओ बी और सी ओ डी, इसके अलावा भी त्रिभुज बन रहे, ए ओ डी भी बन रहा है हमारे पास में और बी ओ सी भी बन रहा है। पर हम यहां पर हमारे लिए क्या चाहिए, वो हमको किसको प्रूव करना है, ए ओ। तो हमारे इस त्रिभुज में ए ओ बी में ए ओ आ रहा है, बी ओ जो है वो भी इसी त्रिभुज में आ रहा है ए ओ बी के अंतर्गत, और सीओ देखिए सीओ है वो सी और डी वाले त्रिभुज में सीओ भी आ रहा है और डी वाला, इसलिए हम इन दोनों त्रिभुजों का उपयोग करेंगे और हम प्रूव करेंगे कि एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ। अब कैसे करेंगे देखिए हल, तो लिखेंगे यहां से देख करके त्रिभुज कौन सा हो गया, ये वाला लिया, तो आप इसका नाम लिखेंगे ए बी ओ। ये त्रिभुज हो गया आपके पास में ए बी ओ, व दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया आपके पास में, यहां देखिए सी डी ओ, सी डी ओ में, या फिर लिख दीजिए से। क्या दे रखा है आप देखेंगे यहां पर, तो आपको यहां क्या करना है, ये देखिए यहां पर ए बी ओ त्रिभुज को सी डी ओ में क्या दे रखा है, तो ये देखिए जो सी आपके पास में है कोण सी व कोण ए, इसको देखिए कोण ए और कोण सी बराबर है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोणों को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर इसके जो त्रिभुज दे रखे हैं इनके संगत कोणों को देखेंगे। यदि इनके संगत कोण हमारे पास में बराबर आ गए इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो गए, तो फिर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज सी डी ओ। तो पहले हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इनके कोणों को देखेंगे। देखिए यहां पर कोण आप एक बार क्या करना है, पहली बार आपको किसी एक त्रिभुज के सभी कोणों को आप उतार लीजिए। यहां देखिए कोण ए, कोण बी और यहां उतार दिया कोण ओ। अब आपको यह ध्यान रखना है कोण ए के बराबर कौन सा कोण है वो आपको यहां पर दिखाना है। देखिए ये वाला त्रिभुज उतारा तो कोण ए के बराबर कोण सी, पर अब हमको यह पता होना चाहिए कोण ए के बराबर कोण सी कैसे हो गया, ये दोनों कोण आपके बराबर कैसे हो गए। देखिए यहां पर हमको दे रखा है ए बी ये वाली रेखा और नीचे वाली जो भुजा है डीसी ये वाली, ये दोनों हमको क्या दे रखी है, समानांतर। और यहां देखिए एसी जो आपका विकर्ण है इस तरह से, ये हो गया आपके पास में तिर्यक छेदी रेखा। तो दो समानांतर रेखाओं के बीच में यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से काटती है इसको, तो इसके जो एकांतर कोण, यहां देखिए कोण यहां वाला सी और कोण ए, इन दोनों रेखाओं के बीच में आ रहा है ये वाली रेखा के, तो ये दोनों आपके हो गए एकांतर कोण, जिसकी वजह से कोण ए बराबर कोण सी, तो यहां आप लिखेंगे एकांतर कोण से। ये हो गया आपका पहला काम। अब कोण बी के बराबर देखिए कहां है बी, ये हो गया आपके पास में बी, बी किसके बराबर है, डी के बराबर। ये भी देखिए उसी रेखा पर बी और डी ये वाला जो विकर्ण है आपका इसको मिला रहा है, तो ये भी दोनों समानांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक छेदी रेखा है। यहां से देखेंगे तो कोण बी और कोण डी ये भी एकांतर कोण बनाते हैं, तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण डी। कारण लिखेंगे एकांतर कोण। आपको यहां पर रीजन तो लिखना है कि ये बराबर क्यों है, कारण तो आपको यहां लिखना ही है। अब देखिए कोण ओ, यहां पर भी कोण ओ है और इसका नाम भी कोण ओ है, तो कोण ओ के बराबर कोण ओ क्यों है। अब देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है, ओ और ये वाला ओ, ये हो गया आपके पास में शीर्षाभिमुख कोण। तो हम कोण ओ के बराबर कोण ओ लिखेंगे, कारण लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब हमारे पास में इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करने के लिए ये तीनों ही कोण बराबर हो गए, तो फिर हम यहां लिख सकते हैं ए नियम से क्या हो गया, त्रिभुज का नाम इसी प्रकार से लिखना है जैसे यहां पर आपने कोण बराबर किए। हो सकता है आपने नाम इस प्रकार से लिखे हो, पर मूल रूप से समरूप के लिए आपको ये जो कोण बराबर होंगे इसी के अनुसार आपके नाम आएंगे। ए नियम से त्रिभुज ए बी ओ समरूप। अब यहां लिखना सी डी ओ, यहां हो जाएगा आपके पास में त्रिभुज सी डी ओ। ये दोनों हो गए आपके समरूप। कहां से हुए, ए नियम से, या हिंदी में कहेंगे तो कोण कोण नियम से ये दोनों आपके हो गए समरूप। अब समरूप होने पर हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए
हमें पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती है। तो देखिए अब हमको क्या चाहिए, यहां पर ये जो करना था प्रूव कर दिया। अब यहां से देखना है कि हमको अनुपात में कौन सी भुजाओं को लिखना था, ए ओ बट्टा बी ओ। तो यहां देखो पहली भुजा कौन सी है, ए बी बट्टा सी डी। ये तो हमको चाहिए ही नहीं, यहां कहीं है नहीं ए बी और सी डी नहीं है, आप छोड़ दीजिए ए बी और सी डी को। अब आगे बढ़िए, अब कौन सी भुजा, बी ओ, और ये हो रही है इसके अनुपात में डी ओ। तो यहां लिख सकते हैं बी ओ बटा डी ओ, ये अनुपात में आ गई। फिर कौन सी होगी, यहां से लिख सकते हैं ए ओ कह सकते हो यहां से, क्योंकि यहां से यहां आएंगे, ए ओ बटा सी ओ कह सकते हो, या यहां क्या दे रखा देख लीजिए, ए ओ ही नाम दे रखा है, तो यहां लिखिए ए ओ बटा, यहां हो जाएगा सी ओ। अब यहां देखिए क्या आपने जैसा लिखा है वैसा आ रहा है। यहां देखिए ए ओ है वो ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है बी ओ, जबकि यहां आ रहा है सी ओ। पर उससे पहले, इसको देखने से पहले आपने ऐसा क्यों लिखा, तो इसका कारण लिखना पड़ेगा। तो यहां आप कारण लिखेंगे, समरूप त्रिभुज की समानुपाती संगत भुजाएं क्या होती है, इस तरह से अनुपात में होती है। क्या लिखा, समरूप त्रिभुज की समानुपाती संगत भुजाएं आपको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहां समरूप होने की स्थिति में ऐसा लिखा है, यह आपको कारण देना। यह जैसे कारण हो गया। अब हमको पता चला कि यहाँ ए ओ बट्टा बी ओ है, पर यहां तो ए ओ बट्टा सी ओ आ रहा है, और यहां देखो सी ओ बट्टा डी ओ है, तो डी ओ के ऊपर यहां सी ओ आना चाहिए, तो यहां बी ओ आ रहा है। अब इसको सही कैसे करेंगे, तो हमारे पास में ये दोनों बराबर समीकरण के रूप में, तो हम इसको वज्र गुणा कह दीजिए, केची गुणा कह दीजिए, कुछ भी तो आप लिखेंगे वज्र गुणा करने पर। आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, केची गुणा कह सकते हो, तो इस तरह से। अब वज्र गुणा करने पर क्या आएगा वो देखिए। अब यहां से देखिए इसका और इसका गुणा कर दिया, क्या आ गया, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ए ओ और ये गुणा हो गया डी ओ, बराबर में यहां देखिए अब ये वाला यहां रह गया, तो यहां लिखेंगे सी ओ और इसका गुणा हो गया तो बी ओ। यहां पर आप मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं होती इस प्रकार में, यहां सिर्फ डॉट लगाने से आपको ये मान लेना है कि ये दोनों गुणे में, ये हो गया आपके गुणे में। अब आपको पता है इस तरह से गुणे में आ गए दोनों समीकरण, तो अब आप इसको सही तरीके से लिख सकते हो, आपको जैसा चाहिए। अब ए ओ है तो आपने लिख दिया यहां, ये आपके पास में दे रखा है ए ओ, और यहां देखिए इसके नीचे क्या आ रहा है बी ओ। तो ये दोनों यहां पर देखिए मल्टीप्लाई में गुणे में है, तो इसको यहां पर लाते ही बराबर की इस तरफ लाते ही यहां से भाग में चलाएगा जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपके पास में बी ओ। अब यहां से बी ओ यहां आ गया, ए ओ यहां रह गया। अब देखिए यहां कौन बचा, सी ओ, और ए और डी ओ दोनों यहां पर भी दोनों गुणे में है, यहां से बराबर की उस तरफ जाएगा तो बी ओ कहां जा, डी ओ कहां चला जाएगा, भाग में। ये हो गया आपके पास में डी ओ। अब देखिए क्या हो गया, जैसा था ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ। इस प्रकार से हम सरलतम विधि से इसको सिद्ध कर सकते हैं, और फिर लिख देंगे इति सिद्धम। ये आपके पास में सरल तरीका है। इसके अलावा भी आपके पास में जो थेल्स प्रमेय है उससे भी हल कर सकते हैं, पर थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है। उसको भी यदि समय रहा तो मैं एक बार पुनः उसको हल करूंगा दूसरे किसी वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।